हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आप कंफ्यूज हैं बीएससी करना चाहते हैं या बीटेक या बीसीए या बीबीए, आज मैं सबकी कंफ्यूजिंग दूर कर दूंगा। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपके हाई स्कूल और इंटर में ऑफ 70% एबव हैं तो आप सोचें, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का एक क्राइटेरिया होता है कि 70% एबव हाई स्कूल के मार्क्स, इंटर के मार्क्स और आपके बीटेक के मार्क्स, तीनों कोर्स के मार्क्स, डिग्रियों के मार्क्स आपके देखे जाते हैं। उसके बाद ही आपको लिया जाएगा प्राइवेट कंपनी में, जो अच्छा पैकेज देती हैं। वरना आप भूल जाइए बीटेक करने के लिए। अगर आपके एबव 60 हैं हाई स्कूल में और इंटर में और आप करना चाहते हैं बीटेक, तो आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं फिर आफ्टर बीटेक। यानी कि गवर्नमेंट जॉब की जो इंजीनियरिंग की वैकेंसी आती है उसी में अप्लाई कर पाएंगे आप, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का क्राइटेरिया वो हाई है। एबव 70% नो बैक। बीटेक में कोई बैक भी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आप देख रहे हैं आजकल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी हैं वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। अगर आपके एबव 60% हैं तो आप बिल्कुल मत करिए बीटेक। अगर आपके एबव 70% तब आप सोचिए हाई स्कूल इंटर में, ठीक है। और अगर एबव है जिन बच्चों का 70% एबव है, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बीटेक में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। बीटेक में आप ब्रांच ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का स्कोप बहुत है आने वाले ज़माने में। आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस वाले रोबोट डेवलपमेंट करेंगे। अभी तो हो रहे हैं विदेशों में, यूएस वगैरह में, इज़राइल में, लेकिन इंडिया में भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर्स हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस पे काम स्टार्ट हो चुका है। तो इसको बहुत हाई लेवल का है बीटेक कंप्यूटर साइंस का। अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो अबव 70% मार्क्स होने चाहिए। और आपको एक और बात बता देता हूँ मैं, इसमें इतने ही ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस में कि पूछो मत। लेकिन अबव 70% वाले स्टूडेंट्स के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस है। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए प्राइवेट कंपनियों के लिए। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपके क्योंकि जो बीटेक का एंट्रेंस देंगे आप बीटेक आफ्टर बीटेक कंपनियों में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका मैथ का भी एक पेपर होगा। मैथ में आपके जैसे कि जो भी आपने मैथ पढ़ी है अभी तक 6 क्लास से 12 तक की, तो ये आपके समय एंड टाइम के हो गया सवाल, चक्रवर्ती ब्याज वाले सवाल हो गए, और मेंसुरेशंस हो गई। एवं मैथ जो है वो पूछते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करिए, राइटिंग स्किल अच्छे करिए, क्योंकि ऐसा होता है प्राइवेट कंपनियों में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो बातचीत जो है विदेश से उठाते हैं काम। मान लीजिए आपने यूके से काम उठाया तो हिंदी बोल के तो करेंगे नहीं, आप कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा तो आप इंग्लिश में बात करके वहाँ से काम उठा के वहाँ से सॉफ्टवेयर का ऑर्डर लेके यहाँ डेवलप करके कंपनियाँ देती हैं, ठीक है। तो ये काम है। और एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा अगर सही से पढ़ ले तो बहुत ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। अब ये तो एबव वाली हो गई। अब बताते हैं बीटेक में और ब्रांच कौन सी अच्छी हैं। एक तो हो गई आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक। दूसरी हो गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और तो मैं नहीं दूंगा सलाह अपनी तरफ से, ठीक है। मैं फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर साइंस, सेकंड नंबर पे मैकेनिकल, थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मैं कहूँगा, और तो मैं नहीं कहूँगा। बाकी आप अदरवाइज किसी से करना चाहते हैं तो बहुत कम स्कोप है हर चीज़ का,
ठीक है, उसको करने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक सीट निकलेगी 20 बच्चे होंगे तो वहाँ पे सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, और बीटेक कंप्यूटर साइंस का ऐसा है, जितनी मैक्सिमम मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी निकली तो 19 बच्चे होते हैं या 120 बच्चे होते हैं, यानी आराम से प्लेसमेंट हो सकता है बीटेक कंप्यूटर साइंस वालों का। नहीं तो आप खुद भी डेवलपमेंट कर सकते हैं इस फील्ड में आके। ठीक है, इस पे मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आता हूँ बीएससी। बीएससी कौन बच्चे करें? जिन बच्चों के हाई स्कूल और 12th में अबव 50% हैं, ठीक है, 55% है, वो बच्चे बीएससी करें अपना। बीएससी करने के बाद बीएड करें या बीटीसी करें, टीचर बने। ठीक है, उनके लिए नहीं है ये बीटेक, क्योंकि आप बीटेक कर भी लेंगे फिर आपका बैक में जो हाई स्कूल इंटर नंबर कम है वो कंपनियां देखेंगी, तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए आप बीएससी ही करें, बीएससी और बीएड प्लस बीटीसी। ठीक है, अब बीएससी कौन सी फील्ड्स करें? बीएससी मान लीजिए अगर मैथ से करते हैं तो भी टीचिंग लाइन में जाएंगे, और बीएससी बायो से करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। बीएससी आप करिए मैथ से। मैथ में ऐसा है, मैथ की आपको बीएससी आप मैथ से करिए। मैथ से बीएससी करने का एक लाभ आपको ये होगा, मैथ से बीएससी बीएड आप करने के बाद मैथ के टीचर बन जाएंगे। मैथ की आपको ट्यूशन्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप कोई भी प्राइवेट स्कूल पकड़ लीजिएगा, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल लगती है मैथ के टीचर नहीं बनते हैं गवर्नमेंट। प्राइवेट स्कूल पकड़ के आप अच्छे खासे पैसे मैथ के टीचर बन के कमा सकते हैं, क्योंकि जो आप मैथ पढ़ाएंगे इंटर लेवल के बच्चों से, ठीक है, आप आराम से अच्छे खासे 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं मंथली। एक इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई बोर्ड स्कूल पकड़ लीजिए बीएड करने के बाद। ठीक है, और उसी फील्ड में बढ़िए। आपने बीएससी की, बीएड की, एमएससी करिए, पीएचडी करिए। ठीक है, प्रोफेसर बनिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, नेट निकालिए, आप मैथ की ही फील्ड में आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, ये तो बीएससी मैथ से हो गया। ठीक है, पैसा बहुत है अगर आपके पास ज्ञान है। ठीक, और दूसरा सेकंड ऑप्शन है फिजिक्स से बीएससी कर लीजिए आप। फिजिक्स से ही बीएससी करने के बाद बीएड करिए। सीबीएसई बोर्ड को स्कूल देखिए, वहाँ पे फिजिक्स की ट्यूशन मिल जाएंगी, उसमें पैसा बहुत है। फिर फिजिक्स से एमएससी करिए, पीएचडी करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और बीएससी केमिस्ट्री से आप करिए। ठीक है, केमिस्ट्री की भी ट्यूशन मिल जाती हैं आपको। सीबीएसई बोर्ड का एक कोई स्कूल पकड़िए प्राइवेट बीएड के बाद, आफ्टर बीएड, और वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी ट्यूशन मिल जाएंगी। आप भी वहाँ पे समझ लीजिए आपको 20,000, 25,000, 30,000, आपको 20 से 30 के बीच में आपको सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूल में जो सैलरी मिल जाएगी। और इतने ही पैसे, यानी कि 20 से 25,000 आप ट्यूशन से कमा लेंगे इंटर के बच्चों को पढ़ा के। ठीक है, तो 50 से 45,000 आप अपनी सिटी में कमा सकते हैं बीएससी बीएड करके। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एमएससी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, उसी लाइन में, जिस लाइन में घुसे हैं उसमें ही घुसते चले जाइए। ठीक है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने दुनिया देख चुका हूँ मैं अपनी उम्र में। ठीक है, और बायो से क्या है, बायो में बीएससी बायो तो ना ही करिए, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल भी बीएससी बायो ना करिए, क्योंकि बीएससी बायो में आपको ट्यूशन नहीं मिलने वाली, तो आपका जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होगा वो नहीं है इसमें। तो मैं नहीं राय दूंगा बीएससी बायो करने के लिए, मैं सिर्फ राय दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी मैथ, सेकंड बीएससी फिजिक्स, सेकंड हो गया बीएससी फिजिक्स, थर्ड हो गया बीएससी केमिस्ट्री। ठीक है, 3 राय मैंने दी हैं बीएससी कौन से साइड से करनी चाहिए। ठीक है, और बीटेक भी अगर आपको करना है कोई कंप्यूटर साइंस से, तो आप अच्छे कॉलेज से करिए बीटेक। बीटेक एबव जिन बच्चों के आफ्टर 12th में एबव 70% हैं, वो बच्चे बीटेक अच्छे कॉलेज से करें, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा स्कोप है। क्योंकि आप गेम डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, आपने देखा होगा गूगल पे से गेम डाउनलोड करते हैं लोग। ठीक है, तो गेम डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं आप।
देखिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस के रास्ते हज़ार हैं, बस अच्छा स्कूल होना चाहिए। यानी कि बीटेक कंप्यूटर साइंस की अगर नॉलेज बहुत आपको है तो आप समझ लिए एवरी फील्ड में जा सकते हैं। टीचर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं। और बीटेक कंप्यूटर साइंस करने के बाद टीजीटी के टीचर बन सकते हैं, कंप्यूटर के पीजीटी के कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा ही आपके चांस हैं, लेकिन इसमें समझ लिए लाखों में बच्चा कमाता है कंप्यूटर साइंस वाला, अगर उसे अच्छी नॉलेज है, अच्छे कॉलेज से उसने किया है बीटेक। ठीक है, अब बीएससी और बीटेक मैंने बता दिया कि आपको बीएससी कौन से सब्जेक्ट से करनी है। मैथ फर्स्ट लेना है चॉइस, सेकंड लेना है आपको फिजिक्स और थर्ड केमिस्ट्री, अदरवाइज कुछ नहीं। बायो से बीएससी कतई ना करिएगा। ठीक, अब आते हैं आपकी बीसीए में। बीसीए होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है बीसीए। बीसीए भी आप कर सकते हैं, बीसीए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एक बीटेक के इक्विवेलेंट ही समझ लीजिए है, बीटेक के इक्विवेलेंट है बीसीए। ठीक, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर अब आपके 50% हैं तो आप बीसीए करिए, बीटेक नहीं करिए, बीसीए करिए। ठीक है, बीसीए वालों का पैकेज थोड़ा कम रहता है एवं बीटेक वालों से। और बीसीए वाले भी पीजीटी के कंप्यूटर साइंस टीचर बनते हैं, टीजीटी के भी टीचर बनते हैं, और बीसीए वाले भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं। मतलब कि कोई एक रास्ता है ट्रेन से जाना हमें अपने डेस्टिनेशन से, और एक रास्ता है एक बस से जाना है अपने डेस्टिनेशन से। तो समझ लीजिए बीटेक ट्रेन हो गई और बीसीए बस हो गई। इतना जान लीजिए इस कोर्स के बारे में। बीटेक में डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर का, बीसीए में भी डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर का, बस इतना सा है। बीटेक वाला इंजीनियर हो जाता है, ये हो जाता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इतना फ़र्क है। बीटेक वाला इंजीनियर नहीं कहलाएगा, लेकिन डेवलपर तो कहलाएगा ही, सॉफ्टवेयर डेवलपर उसे बोला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बीबीए। बीबीए क्या चीज़ है? बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अब 50% होना चाहिए, या 60% जनरल वालों के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट में मांगते हैं। बीबीए अगर आप करने की सोच रहे हैं तो बीबीए समझ लीजिए आपको मार्केटिंग की फील्ड में ले जाएगा और मैनेजमेंट की फील्ड में। ठीक है, अगर किसी भी होटल में जाते हैं वहाँ भी आपको एक मैनेजर की जॉब मिल जाती है, बट ये कोई अच्छी कॉलेज से करेंगे बीबीए तो फ़ायदा है, वरना अदरवाइज़ मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा बीबीए करने की। हेलो, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान हूँ, एक्सपीरियंस रखता हूँ। अगर बीबीए आप करना चाहते हैं तो अच्छे कॉलेज से करें जहाँ प्लेसमेंट मिले, अदरवाइज़ बीबीए मत करिएगा। बीबीए का कोई अस्तित्व नहीं है। एमबीए बीबीए का, एमबीए बीबीए का अस्तित्व वहीं पे है जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं, जैसे कि सिम्बोसिस कॉलेज आपने सुना ही होगा। इस लेवल के कॉलेज होने चाहिए, आईआईएम, वहाँ से करें बीबीए, वरना बीबीए कोई मतलब नहीं। ठीक है, बीसीए आप कहीं से करिए। ठीक है, बीसीए करने के साथ साथ आप जो लैंग्वेज हैं उन पे भी कमांड करिए। जैसे बीसीए आप कर रहे हैं तो बीसीए करने के साथ साथ आप C++, जावा, ASP.NET, ठीक है, और C#। अब आप कहेंगे इतनी सारी लैंग्वेज कैसे ही मैं पढ़ूँगा? बेटा, सिंटैक्स सबका एक है। ठीक है, मतलब कि जो इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो एक हैं, लेकिन सिंटैक्स अलग अलग हो जाते हैं। बस आपको जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उसमें इल्स, इफ इल्स, स्विच, ये सभी लैंग्वेज में आपके यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये मिलती जुलती सब लैंग्वेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको सी लैंग्वेज आ गई तो समझ लिए आपका 50% काम हो गया। 50% काम होने के बाद आपका
जावा, C++, PHP और DBMS, SQL ये आ गई तो 100% आपका काम हो गया। ठीक है। बी BCA से भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ठीक, इसके बारे में मैं अब विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मेरी राय यही है, देखिए मेरी राय ये है कि आप अगर BSc करना चाहते हैं, BSc आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक तो जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और एबव 50% मार्क्स हैं हाई स्कूल इंटर में, तो BSc मैथ्स से करें और फिज़िक्स से करें, केमिस्ट्री से करें, बायो से नहीं करना है, छोड़ दो। ठीक। और जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और हाई स्कूल और इंटर में एबव 70% हैं, तो कर सकते हैं पहली चॉइस BTech कंप्यूटर साइंस से, अच्छे कॉलेज से जहाँ पे सिखाया जाता हो। कंफर्म करें, पता करें। ठीक है। जहाँ पे हमें लैंग्वेज सिखाना, वहाँ पे जो टीचर हैं उस लैंग्वेज सिखाते हो। नहीं तो आप अगर मान लीजिए ख़राब कॉलेज में फंस जाते हैं बाय द वे, तो आप बाहर से करिए लैंग्वेज आप बाहर से करेंगे। ठीक है। मेन चीज़ BTech कंप्यूटर साइंस का या BCA का मोटिव यही है, लैंग्वेज पे कमांड, लैंग्वेज पे महारथी आप हो गए, समझ लिए लाखों में खेलेंगे आप। ये चीज़ें जल्दी आती नहीं है, और जब आ जाती हैं बच्चे को तो वो महारथी हो जाता है उस फील्ड में। ठीक है। क्योंकि आपको लैंग्वेज पे कमांड हो गई, धनाधन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, धनाधन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है। अब आने वाले ज़माने में धनाधन रोबोटिक डेवलपमेंट चलेगा। ठीक है। रोबोट बना बना के बेचो। ठीक है। तो मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा एक बार। और BBA तो मैं राय नहीं दूंगा, ना ही मैं MBA की राय दूंगा। MBA BBA की जब ही राय दूंगा जब अच्छे कॉलेज में हो, मतलब IIM के लेवल के। ठीक है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करके आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। ओके बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।